क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 16.2 का। हमारा क्वेश्चन है द टाइम टेकन इन सेकंड बाय 25 स्टूडेंट्स इन डूइंग ए क्वेश्चन इज एज फॉलोज। ठीक है, 25 स्टूडेंट्स हैं, उनको हमने एक क्वेश्चन दिया। कितने स्टूडेंट्स बोलिए, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? 25। उनको हमने एक क्वेश्चन दिया सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हर बच्चे ने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमने हर बच्चे का टाइम रिकॉर्ड किया कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कौन सा बच्चा कितना सेकंड लगाता है। ये पूरा डाटा किस में दिया है? सेकंड में। टाइम है ना, और किस में मेजर कर रहे हैं हम? सेकंड में। ठीक है, तो देखिए 25 स्टूडेंट को कितना कितना टाइम लगता है। पहले स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन का आंसर कितनी देर में दे दिया? 16 सेकंड में। ठीक है, दूसरे स्टूडेंट ने 20 सेकंड लिया, तीसरे ने 26 सेकंड लिया, चौथे ने 27 सेकंड लिया। इस तरह करके 25 बच्चों ने कितना कितना सेकंड लिया और एक क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके दिया। ये डाटा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? अब इसमें 3 क्वेश्चन हमसे बोले जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है मेक फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ दिस डाटा यूजिंग क्लास इंटरवल ऑफ 10 सेकंड। सबसे पहले आपको क्या बनाना है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें क्लासेस की साइज कितनी होगी? बोलिए, क्लास इंटरवल बोलिए या क्लास साइज बोलिए, अब तो ये एक ही चीज़ है, आप समझ रहे हैं। क्लास इंटरवल कितने कितने का होना चाहिए? 10 का। ठीक है ना, एक्सक्लूसिव बनाना है कि इंक्लूसिव बनाना है? क्योंकि हम ये अभी पढ़ के आ रहे हैं बेसिक थ्योरी में, बेसिक लेक्चर में, कि अगर हमको हिस्टोग्राम बनाना है या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बनाना है, उसके लिए हमको क्लासेस कैसी चाहिए होती हैं? एक्सक्लूसिव विथ 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 सेम क्लास इंटरवल। याद है आपको? ठीक है, ओके। तो हमको सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, जिसमें हम क्लासेस का क्लास इंटरवल कितना रखेंगे? 10। यहाँ तक समझ आ गई बात? दूसरा क्वेश्चन है मेक ए हिस्टोग्राम डिपिक्टिंग दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपने बनाया है उसको डिपिक्ट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या बनाना है? हिस्टोग्राम। समझ गए? थर्ड क्वेश्चन है यूज द हिस्टोग्राम टू मेक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जो हिस्टोग्राम आप बनाएंगे उसकी हेल्प से आपको क्या बनाना है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बनाना है। तो तीनों चीज हम बनाएंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 तीनों चीज देखिए। सबसे पहले हमको क्या बनाना है? सबसे पहले बोलिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें क्लास साइज हम कितना रखेंगे? 10 का। समझ रहे हैं ना? ठीक है, ये डाटा किस चीज का दिया है? टाइम टेकन बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहां पर हम लिख रहे हैं टाइम टेकन, और टाइम टेकन हम किस में मेजर कर रहे हैं? सेकंड्स में। ठीक है, इसकी हम क्लास बना रहे हैं। ठीक बात। और यहां क्या करेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी। समझे ना? जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे ये। ठीक है, इस तरह से हमारी क्लासेस बनेंगी। ये हमारे टेबल बन गए छोटे से। ये ठीक है, ये समझ आ रहा है? आया ना? क्लास साइज कितना रखना है? 10 का। तो क्लासेस बनाने के लिए इंक्लूसिव टाइप का हम बनाएंगे, लेकिन उसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या देखना है? बोलिए, सबसे छोटा डाटा कौन सा है और सबसे बड़ा डाटा कौन सा है? तो खोजिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 16 से भी छोटा कुछ दिख रहा है क्या? देखिए 25 स्टूडेंट्स में नहीं दिखा, तो सबसे छोटा डाटा 16। तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए क्लास को? 10-10 का इंटरवल हम रखेंगे। तो स्टार्ट कहाँ से करें जिसमें 16 काउंट होके आ जाए? कहाँ से? 11 से, 10 से, 15 से। 15 से कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है? आप 10 से 20 का बना लो, 20 से 30 का बना लो, 30 ऐसे भी बना सकते हो। 16 सबसे छोटा डाटा है, तो हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? 15 से 25। 10 का इंटरवल आ गया कि नहीं? 10 का साइज आ गया ना? मैक्सिमम डाटा कहाँ तक जाता है? देखिए 64। तो मुझे कहाँ तक बनाना पड़ेगा? 65 तक। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? बना ले 15 से। आप चाहें तो 10 से बना सकते हैं। 10 से 20 कितने का डिफरेंस है?
10 से 20 में 10 का है ना 64 मैक्सिमम गया है, तो कहाँ तक बनानी पड़ेगी क्लास? अगर मैं 10 लेके बनाता हूँ तो 70 तक बनाना पड़ेगा, समझे ना? 60 से 70 ऐसा आएगा। तो कैसा बनाना पसंद करेंगे आप? 10, 20 या 15 से बना लें? बना सकते हो, आपके हाथ में, जैसा चाहें आप बना सकते हैं। तो 15 वाला बना लें, ठीक ना? 15 से 25, देखिए क्लास साइज कितने की बन गई? 10 है, 25 में से 15 चला गया, 10 बचा। अब हमको एक्सक्लूसिव बनाना है तो फिर से मुझे यहाँ कितना रखना पड़ेगा? 25 से 35, 10 का गैप लगाते हैं। 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65, हो गया 65 कवर हो जाएगा। 64 मैक्सिमम डाटा है, समझ रहे हैं आप? देखो 1 2 3 4 5 में आ गया। अगर मैं 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 और 60 70 ऐसे बनाता तो मुझे कितने लिखने पड़ते क्लासेस? कम से कम 7 लिखने पड़ते, 6 7 लिखने पड़ते कि नहीं? और इसमें मैंने कितने लिखे हैं? 5। तो छोटा टेबल बन जाएगा ऐसा लेने से, समझ रहे हैं ना? अदरवाइज वैसा भी आप लेते हैं तो भी करेक्ट है। समझ में आ गई बात? आप शुरू करें बनाना, शुरू करें ना? ठीक है, आप चाहें तो टैली मार्क भी डाल सकते हैं काउंट करने के लिए, आप चाहें तो बिना टैली मार्क के भी लिख सकते हैं। डालना पसंद करेंगे टैली मार्क? बोलिए, नहीं पसंद करेंगे? टैली मार्क काउंटिंग के लिए होती है, लकीर खींच खींच के ना। आप अगर चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 से 25 तक कितने बच्चे प्राप्त करते हैं? या सॉरी, ये मार्क्स नहीं है, टाइम है ना। तो ये सब क्या चीज़ है? 15 सेकंड से 25 सेकंड तक कितने बच्चे आंसर दे देते हैं एक क्वेश्चन का? क्या ये 25 काउंट होगा? एक्सक्लूसिव है तो नहीं होगा। तो कहाँ से कहाँ तक लेना है? 15 से 24 सेकंड तक, 24.5 जो भी है, बिना फ्रैक्शन के हैं तो 24 सेकंड तक। समझे? तो कितने बच्चे हैं जो 15 सेकंड से 24 सेकंड के बीच में आंसर दे देते हैं? ये आएगा, ये आएगा, 2 हो गए, ये आएगा ना, 2, ये आएगा 3। कितने बच्चे हैं? 3। तो इसके सामने हमने फ्रीक्वेंसी में कितनी लिख दी? 3। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? ये उसके बाद 25 सेकंड से 34 सेकंड, 34 सेकंड, 35 नहीं लेना ना, एक्सक्लूसिव है। 25 सेकंड से 34 सेकंड तक कितने बच्चे हैं जो आंसर दे देते हैं इतना टाइम लेके? 25 अब काउंट करना है आपको, ये ले ले। 34 तक लेना है ना, ये भी ले ले। 2 3 4 5 ये लेना है क्या? नहीं ना, 5 हुआ ना, 5 और हो गया। कितने बच्चे आए? 5 बच्चे 25 सेकंड से 34 सेकंड में आंसर दे देते हैं, 5 बच्चे। समझ रहे हो? बिना टैली मार के भी आप बना लेंगे, ठीक। 35 सेकंड से 44 सेकंड तक कितने बच्चे हैं जो आंसर देते हैं? 35 सेकंड से 44 सेकंड। देखिए देखिए देखिए, ये काउंट होगा? बोलिए, 1 2 3 4 5, ये होना है क्या? नहीं, 5 हो गया ना, ये भी नहीं होगा, 5 हो गया, 5। तो 5 बच्चे हैं जो 35 सेकंड से 44 सेकंड तक लेते हैं और आंसर दे देते हैं, ठीक है। अगला 45 सेकंड से 54 सेकंड तक कितने बच्चे लेते हैं? ये लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 5 6 7, ठीक है। ये लगेगा क्या? नहीं 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 नहीं, ये 8 हो गए ना, तो 8, ठीक है। ये उसके बाद लास्ट वाला ले लेते हैं, चलिए 55 से 64 तक, 55 से ये लेंगे, 1 2 3 4, 4 ना, 4 बन गया हमारा टेबल। अब थोड़ा सा चेक कर लेते हैं सही बना है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? चेक कैसे करेंगे? कितने बच्चों का डाटा था ये, तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? 25। ऐड करिए सबको, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज कितना होना चाहिए? 25। अगर आता है 25 तो आपने करेक्ट बनाया। तो पहला हमारा आंसर हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।
समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे? ऐड करके देखो, 5 और 3 8, 8 5 8 5 13, 13 और 8 21, ठीक है, 21 और 4 25, ये आ गया 25 सम। तो ठीक बना। तो पहला काम हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का, हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, क्या करना था? दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, क्या करना है? मेक अ हिस्टोग्राम, ठीक है। इस टेबल को यूज करके, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल को यूज करके क्या बनाना है? हाँ, तो अब आप अपना ग्राफ कॉपी उठाएंगे और ग्राफ पेपर में डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। आप समझ रहे हैं कहाँ पर बनाना है? ग्राफ आपका ऐसा बनना चाहिए कि ग्राफ का पूरा पेज कवर हो जाए, ना किनारे हो, ना ऊपर हो, ना इधर दाएं बाएं, नहीं, बीच में, और पूरा पेज कवर होना चाहिए आपके ग्राफ से। समझ गए? चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, y एक्सिस, x एक्सिस। हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि x एक्सिस में किसको रखेंगे? बोलिए, x एक्सिस में किसको रखना पसंद करेंगे? हाँ, नहीं तो रखते किसको हैं? x एक्सिस में किसको रखते हैं? वो किसको? वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को। और y में डिपेंडेंट क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है? टाइम। टाइम किसी का इंतजार नहीं करता, याद रखिएगा। सो हम टाइम को कहाँ रख रहे हैं? यहाँ, ठीक है। टाइम टेकन इन सेकंड, एक्स एक्सिस में रख रहे हैं, और यहाँ रख रहे हैं फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो भी आप लिखना पसंद करें। मैं फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि अक्सर ग्राफ बनाते समय बच्चे नहीं जानते हैं, ठीक है। इधर देखिए, तो मैं आपको बताऊँ, छोटी सी चीज़ नहीं, आप फिर मिस्टेक करेंगे ग्राफ में, ठीक है। देखिए, कहाँ से स्टार्ट करना है? एक्स एक्सिस में हमको क्लासेस देनी है ना, कहाँ से स्टार्ट करना है? 15 से। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जो लाइनें आपकी ग्राफ पेपर में ऐसी खींची हुई हैं, 1-1 सेंटीमीटर के डब्बे में ऐसी, है ना, तो आप पहले वाले को 15 देंगे, देंगे ना? देंगे? मत दीजिए। हाँ, क्या करना है? नहीं देना है। ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 15 से। ओरिजिन का नंबर कितना होता है? 0 होता है। तो 0 के बाद कितना आना चाहिए? देखिए, क्लास साइज कितना है? इंटरवल 10। तो 0 के बाद क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए ना। 10 0। इससे ऊपर की कौन सी क्लास रही होगी? ये 15 है लोअर लिमिट, तो इससे ऊपर वाले का भी क्या आना चाहिए था? 15। तो इधर क्या होगा? 5। 5 से 15 रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो इससे ऊपर का क्लास क्या बनता? 5 से 15 बनता। मेरी बात समझ रहे हैं आप? 5 से 15 बनता, 10 का साइज आता। समझ रहे हो? बोलो, समझ रहे हो? ठीक है। तो यहाँ मुझे क्या देना पड़ता? 5, उसके बाद 15, उसके बाद 25, ऐसे देता ना, तो 5 आता ना, 5 फिर आगे 10 भी आता। अभी गैप है ना, ये 0 है, 0 के बाद डायरेक्ट 15 आ जाएगा क्या? नहीं आएगा ना। बीच में क्या आएंगे? 5 भी आएगा, 10 भी आएगा, 11 12 13 14 सभी आएंगे ना। तो हम उसको नहीं बनाना चाहते, ठीक है ना। नहीं बनाते तो ग्राफ को हम थोड़ा सा सिकोड़ देते हैं। आप जान रहे हैं कपड़े कैसे सिकुड़ते हैं? कपड़े की तरह ग्राफ को सिकोड़ देते हैं, और सिकोड़ने के लिए देखिए डिजाइन कैसे बनाते हैं। ये थोड़ा सा डिजाइन देखिएगा ना कैसे बनाते हैं। ये इधर देखो, सिकुड़ गया ग्राफ। यानी अब यहाँ बीच में बहुत सारे डाटा हैं, उसको हमने ऐसे सिकोड़ के छोटा कर लिया। अगर मैं 0 से 15 तक लिखता तो कैसे आता? 0, 5, 10, फिर 15 आता ना। तो 15 तो दूर है, मैं चाहता हूँ ये 15 0 के पास दिखे, तो मैं इस लाइन को क्या करूँगा? ग्राफ वाली एक्स एक्सिस की लाइन को ऐसे सिकोड़ दूंगा। 15 यहाँ आ गया, ये है सिकोड़ देने का निशान। समझ आया? आया कि नहीं आया? तो आप 0 के बगल में इस तरह का निशान लगा लीजिए, और एक घर खाली छोड़ देंगे आगे ना। अब जो पहली लाइन आपको दिखेगी, ये पहली लाइन खाली छोड़ दीजिए,
समझ रहे हो? इस पहली लाइन को क्या करना है, इधर देखो ना, ये बनाया आपने, ये निशान किसके लिए है कि आगे 0, 5, 10, 15 आना है। हमको मकसद किससे, स्टार्ट कहाँ से करना है, 15 से। तो हम नहीं चाहते कि 15 बहुत दूर बाद आए, उसको हम यहीं पे दिखाना चाहते हैं। तो ग्राफ की लाइन को क्या करना है, कपड़े की तरह, वो साड़ी ऐसे फोल्ड नहीं करते पहनते समय, फोल्ड हो जाता है साड़ी, तो साड़ी की तरह इसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया। तो जो 15 उतनी दूर था वो यहाँ पे आ गया 15। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ये हमने फोल्ड कर दिया साड़ी की तरह। तो जो 15 वहाँ था अब यहाँ पर दिखेगा। अब आप ये करेंगे कि ये y एक्सिस के बाद जो लाइन आएगी उसको छोड़ दीजिए खाली, क्योंकि आप जान रहे हैं हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, और उसके लिए फिर हम एक लाइन इधर निकालते हैं पहले, और लास्ट वाले को और आगे बढ़ाते हैं। एक एक क्लास इंटरवल और लेते हैं ना, पहले और बाद में। याद है? याद है? ठीक। तो आप एक लाइन छोड़ दीजिए, दूसरी लाइन जो आई है वहां से स्टार्ट करिए। 15, फिर 25, फिर कहां से स्टार्ट करना है, देखिए 15, 25, उसके बाद 35, उसके बाद 45, उसके बाद 55 और उसके बाद 65। ये समझ आ रहा है? आया कि नहीं? बोलो। ठीक है, ये बन गया। हाँ, y एक्सिस में क्या देना है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी देखिए सबसे छोटी कौन सी है, 3। सबसे ज्यादा कहां तक गई है, 8। तो हम चाहें तो 1, 2, 3, 4, 8 तक तो ले जा ही सकते हैं। 1 से स्टार्ट कर दीजिए, 1, 2, एक एक डब्बे को एक एक फ्रीक्वेंसी देते जाइए। 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। समझ रहे हो ना? ये निशान समझ में आया किस लिए बनाते हैं कि नहीं आया? आया? हो गया। आप पॉलीगॉन बनाना स्टार्ट करें। देखिए 15 से 25 का जो क्लास इंटरवल है उसकी हाइट कितनी होगी, 3। तो ये है 15 से 25 और ये है 3 वाली लाइन ऐसी आई होगी आपके ग्राफ पेपर में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे ले जाएंगे, यहाँ से इसको ऐसे ले जाएंगे और ये बना देंगे क्या, रेक्टेंगल। समझे? समझे? हाँ, ये बन गया हमारा रेक्टेंगल। जिसकी हाइट 3 हो गई। 15 से 25 का इंटरवल जिसकी हाइट 3 बन गया पहला पॉलीगॉन या हिस्टोग्राम। ठीक है, ओके। दूसरा 25 से 35 वाली की हाइट कितनी ले जानी है, 5। ये है 25 से 35 का इंटरवल और इसकी हाइट हमको ले जानी है यहाँ तक, 5 तक। तो आप इसको अपने हिसाब से नाप के बढ़िया स्केल से बना लीजिए। ठीक है, ये आपकी कॉपी में बढ़िया से दिखना चाहिए, बोर्ड में भले न दिखे। 35 से 45 की हाइट फिर से हमको 5 रखनी है, तो ये 5 की ही हाइट है, तो इसी हाइट से हम 45 तक भी लाइन ले जाते हैं। ये बन गया रेक्टेंगल। उसके बाद 45 से 55 की हाइट 8 होनी है। 45 से 55 वाले रेक्टेंगल की हाइट 8 तक जानी है। 8 इसकी मैक्सिमम हाइट है, तो इसको हम मैक्सिमम हाइट तक ले चलते हैं और ये ऐसे, ये ठीक है, ये ठीक है। अब अपने हिसाब से मैच कर लीजिएगा। 55 से 65 वाले की हाइट कितनी रखनी है, 4। और 4 कहाँ पर है भाई हमारा, ये यहाँ पर लगभग आएगा ये। तो ये हमारा हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया, ये ऐसे। ठीक है, दिस इज अवर हिस्टोग्राम। बन गया? बन गया ना? तो ये डायग्राम हमारा किस क्वेश्चन का आंसर हो गया, हिस्टोग्राम का। समझ गए? दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरा क्या बनाना है, यूजिंग दिस हिस्टोग्राम मेक फ्रीक्वेंसी क्या चीज, पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व। ठीक है ना? अब हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। कैसे बनाते हैं,
हर रेक्टेंगल का क्या लेना होता है? टॉप के एज का मिड पॉइंट। असल में वो टॉप के एज का मिड पॉइंट होता है या क्लास मार्क होता है? हाँ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किससे बनाई जाती है बोलिए? क्लास मार्क से, यानी मिड वैल्यू से बनाई जाती है। तो हर क्लास का मिड वैल्यू उसके बीच में आएगा। बीच वाली पॉइंट को हम यहाँ टॉप में दिखाते हैं, है ना। हर रेक्टेंगल के टॉप का एक एक पॉइंट मार्क करते चलेंगे, समझ रहे हैं। इस रेक्टेंगल के टॉप का बिल्कुल पॉइंट, इस रेक्टेंगल के टॉप का पॉइंट, सेंटर वाला, इसके सेंटर वाला, इसके सेंटर वाला, ऐसे मार्क करते चलिए, ठीक है। इसके सेंटर वाला, ये हर रेक्टेंगल के सेंटर का पॉइंट आप मार्क कर लीजिए। हो गया मार्क, ठीक है। हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना रहे हैं इसी में, समझे। और क्या करना है, स्केल रख के सबको ज्वाइन कर देना है। तो दोनों पॉइंट को स्केल रख के ज्वाइन कर दीजिए, बाद में नाम रख लेंगे। फिर इन दोनों की हाइट तो सेम है, इधर देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों की हाइट सेम है, 5 5। तो इस लाइन को आप ऐसे दिखाएंगे, ये लाइन आपकी दिखनी चाहिए डार्क, समझ आ रहा है। ये लाइन डार्क आपकी दिखेगी। फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, उसके बाद हम इनको स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। हो गया, हो गया। दिस इज, इस पॉइंट का नाम B, इसका C, इसका नाम हम रख रहे हैं D, दिस इज E, दिस इज F। हो गया। क्या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया? नहीं बना। क्यों? क्योंकि ये पॉलीगॉन नहीं है, अभी ये क्लोज फिगर नहीं बना है। क्लोज फिगर कब बनेगा? जब ये इधर टच होगा और ये उधर टच होगा। तो हम क्या करेंगे, ये एक क्लास है, इसका साइज कितना है, क्लास इंटरवल 10। तो सेम इंटरवल वाला एक क्लास हम इधर लेंगे, सेम इंटरवल जितना ये, उतना ही हम एक इंटरवल इस तरफ लेंगे। समझ रहे हैं? समझ रहे हो? ये एक इंटरवल है, तो इससे पहले एक इंटरवल और लेंगे, इसीलिए एक हमने खाली छोड़वाया आपको लाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक इंटरवल हमने और लिया, सपोज दिस इज द इंटरवल। होगा, होगा। ये कौन सा इंटरवल होगा? यहाँ क्या आएगा, 5, तब ना 15 - 5 कितना आया, इसका भी साइज 10, जैसे 25 - 15 10। तो ये एक इंटरवल, एक क्लास हमने और ले लिया, 5 से 15। अच्छा, ये जो पॉइंट्स हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स के लिए बनाते हैं, ये कौन से पॉइंट्स होते हैं? क्लास के इंटरवल वाले, बीच वाले मिड पॉइंट होते हैं ना, मिड वैल्यूज, समझ रहे हैं, जिसको क्लास मार्क हम लोग बोलते हैं। तो इसका भी हम क्या लेंगे, क्लास मार्क। जैसे ये क्लास देखिए 15 से 25, ध्यान से देखना ना, 15 से 25, इसका क्लास मार्क कहाँ आएगा, इसके बीच में। तो ये बीच वाला पॉइंट है, तो यहाँ दिखाया है हमने, समझे ना। तो हम क्लास का क्लास मार्क लेते हैं, तो इस क्लास का भी क्या लेंगे, क्लास मार्क। कहाँ पे आएगा इसका क्लास मार्क, बीच में इसके। तो एक क्लास ये लेके इसके बीच में आप एक पॉइंट मार्क करेंगे, ये यहाँ पर। तो पहले रेक्टेंगल से पहले एक क्लास लेना है, इससे पहले एक क्लास और उसका क्लास मार्क, मिड वैल्यू। इसी तरह से आखिरी रेक्टेंगल के बाद भी आपको सेम एक क्लास इंटरवल लेना है। कितना आएगा यहाँ पर क्लास इंटरवल, 55 से 65। तो 65 से कहाँ तक जाएगा, 75 तक। तो एक इंटरवल हम आगे और ले लेंगे ये, और इसका क्या लेना है, इस क्लास का क्लास मार्क। समझ रहे हैं ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्लास मार्क से बनाते हैं, इसलिए इस क्लास का क्लास मार्क कहाँ पर आएगा, देखो इधर 65 से 75 का क्लास मार्क कहाँ पर आएगा, इसके बीच में आएगा। तो इन दोनों के बीच में जो लाइन होगी उसको आप मार्क कर लीजिएगा, दिस इज क्लास मार्क, समझे। और इसका नाम हम रख देते हैं ए, और ये कहाँ तक आया था एफ, तो इसका नाम क्या रख देते हैं, जी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बोलो जल्दी से, समझ रहे हो ना। आप ज्वाइन कर दो। तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं स्ट्रेट लाइन से ये, और इसको भी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे ये, ठीक है। अपने हिसाब से आप ज्वाइन कर दीजिए। अब बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कि नहीं बना? बन गया, बोलिए, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व बना, उसका नाम क्या है, नाम बताइए। ABCDEFG, यही है ना पॉलीगॉन क्लोज फिगर। तो नाम क्या हो गया,
A B C D E F G, आप चाहें तो A भी लिख सकते हैं, A पर क्लोज हो गया, समझ गए। अच्छा, ग्राफ बनाते समय एक छोटी सी चीज आपको और ध्यान देनी है, ठीक है ना। और किस चीज का ध्यान रखना है बोलिए, कि आपने एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर को, 1 सेंटीमीटर के गैप को क्या माना है, और वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर के गैप को क्या माना है। इसको क्या बोलते हैं, स्केल। तो स्केल हम लोग यहाँ पर लिखा करेंगे ऊपर में स्केल। तो यहाँ पर हम देंगे एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर का ये जो डब्बा है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ये क्या दिखा रहा है बोलिए, ये क्या चीज है, टाइम। तो 1 सेंटीमीटर का डब्बा कितना टाइम दिखाता है बोलिए, ये 1 सेंटीमीटर का डब्बा कितना टाइम दिखाता है, हाँ 10 सेकंड। समझ आ रहा है ना, जो इनका क्लास इंटरवल होगा। तो एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो गया, 10 सेकंड के बराबर, समझे। और वाई एक्सिस में हमने क्या दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी। तो 1 सेंटीमीटर कितने स्टूडेंट को दिखा रहा है, ये 1 सेंटीमीटर कितने स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक 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 एक, समझे ना। वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर किसको दिखा रहा है, 1 स्टूडेंट को दिखा रहा है, ये स्केल हो गया। ऐसा आप हर ग्राफ में बनाएंगे, मैं भूल जाऊं लेकिन आप नहीं भूलेंगे, याद रहेगा आपको। एक्स एक्सिस में क्या मेजरमेंट दिया, वाई एक्सिस में क्या मेजरमेंट दिया, उसकी स्केलिंग आप ऊपर बना के दिखाएंगे। हो गया। तो ये रहा हमारा तीनों क्वेश्चन का आंसर। ये था बी हिस्टोग्राम, और इसी में हमने तीसरा बनाया, इसी डायग्राम में हमने तीसरा क्या बनाया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व यूजिंग दिस हिस्टोग्राम, और इसी में हमारा तीसरा ग्राफ भी बन गया, ठीक है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तीनों के आंसर हमने दे दिए। हो गया, समझ गए, ठीक। नोट करें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें।